अमेरिका से आज फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक कुमार जी। और आज आलोक जी से हम बात करेंगे कि भारत के इंडिया के बच्चे अमेरिका में पढ़ने के लिए कैसे जा सकते हैं और कम खर्च में। और बहुत सारे कोर्स, कुछ पढ़ाई इस तरह की भी है जिसमें आपका कोई खर्चा ही नहीं लगेगा, पढ़ाई बिल्कुल फ्री में रहेगी और अमेरिका सरकार आपको स्कॉलरशिप भी देगी। उस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा, आप वीडियो में आखिर तक बने रहना। और अमेरिका के बारे में बहुत सारी जानकारी है, वो आलोक जी अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालते हैं। और उसकी जो पट्टी है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, आलोक जी का जो चैनल है। और चैनल का नाम आलोक जी अपने आप खुद बता दीजिए एक बार आप। जी, सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आलोक कुमार अमेरिका से। मेरे चैनल का नाम @आलोक कुमार डैश USA है। जी। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस चैनल पर भी जाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि आलोक जी अमेरिका से रिलेटेड कोई भी जानकारी डालें तो वो आप तक पहुंच जाए। आलोक जी अमेरिका में वहाँ गवर्नमेंट जॉब पर हैं और इंडिया में भी बहुत बड़े जमींदार हैं, ये अपने गांव के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिला नोएडा है। तो आलोक जी को सहयोग करें यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अमेरिका की स्टडी वीजा के बारे में। आलोक जी ने बताया है कि बहुत सारे कोर्स इस तरह के भी हैं कि भारत के बच्चे फ्री में अमेरिका जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। उस बारे में बात करेंगे। जी आलोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, और आपके जी, सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार। आप बता रहे थे जो फ्री में स्टडी कैसे हो सकती है अमेरिका आकर। जी, मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा और अपने देश के युवाओं को बताना चाहूँगा, सिर्फ़ अमेरिका ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी देश में जाकर फ्री स्टडी कर सकते हैं। हुँ, लेकिन वो कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भारत में नोएडा यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में वो अफ्रीकी देशों के स्टूडेंट हैं, नाइजीरिया के हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ गवर्नमेंट भारत सरकार है, अमेरिकन गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, और भी जितने भी देशों की आप बात करो, दुनिया के किसी भी देश की, कोई देश ही ऐसा होगा जो नहीं देता है। बाकी सभी देश IES देते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप। अब दोस्तों ये कैसे मिलती है? इसके लिए आपको खुद से, अगर हम वीडियो में बताएँगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कम से कम 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। आप गूगल पर जाएँ, इंडियन स्टूडेंट स्कॉलरशिप सर्च करें, और अगर आपको अमेरिका की चाहिए तो अमेरिका के लिए आप अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएँ, IES पर सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको विभिन्न-विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप आपको दिखाई देंगी। बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो स्कॉलरशिप देती हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी है, शिकागो यूनिवर्सिटी है, और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कॉलरशिप कुछ प्राइवेट कंपनियाँ भी देती हैं, लेकिन वो आपको पूरी नहीं देती हैं। जैसे कि धीरू भाई अंबानी जी की इंडिया से एक जो होनहार स्टूडेंट हैं, उनको 25% देती है। रतन टाटा जी की भी इंडिया से एक चैरिटी है, वो भी आपको कुछ परसेंटेज में स्कॉलरशिप देती है। जी। जी। तो आलोक जी, ये जैसे आपने बताया कि स्कॉलरशिप मिलती है, कितना स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों का, उस स्कॉलरशिप से कितना खर्चा वहाँ निकल जाता है? देखो, स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस है, और हुँ, ये अलग-अलग, वो जब आप पोर्टल पर सर्च करेंगे तो हर स्कॉलरशिप का स्कॉलर का, हर गवर्नमेंट का अलग-अलग सिस्टम है। कौन कितनी देती है, ऐसे मैं यहाँ पर फिक्स नहीं बता सकता हूँ। दुनिया में बहुत सारी कंट्री हैं, तो उसके लिए आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जी। आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी। जी। और उसके लिए जीआरई, जीमेट यदि कोई वहाँ पीएचडी करना चाहे, जिस बच्चे ने इंडिया में बैचलर कर ली है, बैचलर करके अमेरिका में आना चाहे, तो उसको मास्टर करनी पड़ेगी या बैचलर के बाद वो डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकेगा? देखो, इसमें मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगा पीएचडी के बारे में।
सबसे पहली बात तो ये है अमेरिका से या किसी भी देश से पीएचडी करने के लिए अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जीआरई मांगता है या आईलेट्स। आप हुँ, कोई भी टेस्ट पास कर सकते हैं। ये एक इंग्लिश का टेस्ट होता है खाली। आप इसमें 3-4 महीने अच्छी मेहनत करके ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आसानी से इसको पास कर सकते हैं। जब आप जीआरई पास कर लेंगे तो अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन जाएँगे, सर्च करेंगे, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वहाँ से आपको कॉल आएगा। हुँ, तो जो भी प्रोफ़ेसर उस यूनिवर्सिटी का इंटरेस्टेड होगा आपको अपने प्रोजेक्ट में लेने के लिए, जिस भी स्ट्रीम से आपने पीएचडी करी है, वो बायोटेक्नोलॉजी से हो सकती है, वो सिविल से हो सकती है, मतलब किसी भी क्षेत्र से हो सकती है। उसी क्षेत्र का प्रोफ़ेसर मतलब पीआई आपको अपने साथ इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। आपका ज़ूम या स्काइप से इंटरव्यू लेगा। अगर आप इस इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं, तो वो आपको एडमिशन दे देंगे। एडमिशन के बाद आपको F1 वीज़ा देंगे। F1 वीज़ा देंगे तो F1 वीज़ा पे अगर आप शादीशुदा भी हैं, लड़का हो या आप लड़की हो, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। तो हुँ। आप जब F1 वीज़ा पर यहाँ आते हैं, तो आप ये सोचेंगे हमारा पार्टनर इंडिया में कैसे रहेगा हमसे अलग ये वो। तो इस टाइप की कोई भी बात नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका पीआई आपको आपके पार्टनर के लिए भी वीज़ा देगा। जी, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पीएचडी को करने के लिए अमेरिका में मास्टर डिग्री की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन से पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका 4 साल वाली डिग्री को ही ग्रेजुएशन कंसीडर करता है, 3 साल वाली को नहीं करता है। अगर आपके पास 3 साल वाली कोई भी ग्रेजुएशन है, तो आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी। उसके बाद आप पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके इंडिया में तो पास इंडिया में तो हुँ। 3 साल की रहती है ग्रेजुएशन, 4 साल की होती नहीं। नहीं, नहीं, जैसे बीटेक है, ये भी तो ग्रेजुएशन में आती है, 4 साल की होती है। ओके, 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 ठीक है। हुँ, नॉर्मल तो बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ साइंस जो हमारी पूरी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में होती है, वो तो 3 ईयर डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री। नहीं, नहीं, इंडिया में बहुत कोर्स इंटीग्रेटेड भी होते हैं, बीटेक जी, प्लस एमटेक, तो उसके हुँ, बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं और भी कोर्स हैं जी, जो 4 साल के हैं ग्रेजुएशन के इंडिया में, ऐसा नहीं है। और जी, जो भाई 3 साल वाले हैं, वो निराश ना हों, वो हुँ, मास्टर्स के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैं पीएचडी के बारे में और बताऊँगा। जी, जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, आप यहाँ आते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पीएचडी की कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है। जो हुँ, प्रोफ़ेसर, जो पीआई आपको उस प्रोजेक्ट में ले रहा है या एडमिशन दे रहा है, उसके पास प्रोजेक्ट होगा, वो उस प्रोजेक्ट से आपकी पीएचडी की फीस भरेगा, प्लस स्टाइपेंड के रूप में आपको $2000 पर मंथ देगा। $2000 दोस्तों इतने होते हैं मेरे भाइयों, कि आप अच्छे से एक मकान ले सकते हैं, खा सकते हैं और कुछ सेविंग करके आप अपने घर भी भेज सकते हैं। तो ये पीएचडी के बारे में था। क्या बात है! और आपने बताया कि इंडिया का जो बीटेक है या 4 ईयर कोई भी डिग्री है उसके पास, वो डायरेक्ट उसको फिर मास्टर डिग्री अमेरिका में करने की ज़रूरत नहीं है, वो पीएचडी कर जी, लेगा। और जी, जिसने इंडिया में मास्टर डिग्री कर ली है, वो जीआरई कर ले तो वो फिर पीएचडी में उसका अमेरिका में एडमिशन हो जाएगा। जी, जी, जी। और जी, मैं एक ठीक है। दूसरी बात और बताना चाहूँगा, अगर कोई इंडिया से पीएचडी कर चुका है, तो वो भी निराश ना हो। उसके लिए अगर रिसर्च में जाना चाहता है, वो किसी भी फ़ील्ड का हो, हुँ, अमेरिका से पोस्ट डॉक करना चाहता है, रिसर्च वर्क करना चाहता है, हुँ, तो उसके लिए कोई जीआरई और किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा अपने गूगल पे जाएँ, यूनिवर्सिटी सर्च करें अमेरिका की या और किसी कंट्री की, वहाँ पर अप्लाई करें। जब आपकी किसी को भी आपका जो फ़ाइल है, जो आपकी थीसिस है, जो आपका प्रोजेक्ट है, अगर अच्छा लगेगा तो कोई भी प्रोफ़ेसर आपको फिर से कॉल करेगा, आपको सेलेक्ट कर लेगा उसके ज़ूम या स्काइप के माध्यम से इंटरव्यू लेके। तो उसके लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप पोस्ट डॉक करने आ सकते हैं। जब पोस्ट डॉक आप यहाँ पे करेंगे तो आपको कम से कम 5 साढ़े 5 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे जी, और आपका जो इसमें सबसे अच्छी बात ये है, आपका जो पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ या आपका जो स्पाउस है, उसके लिए आपको पोस्ट डॉक में मैं थोड़ा-सा करेक्ट कर दूँ, J1 वीज़ा मिलता है, जो हुँ, पोस्ट डॉक करने आएगा। अगर उसका हस्बैंड या वाइफ है, कोई भी है, स्पाउस है उसका, वो
उसको गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी J2 वीजा देती है और J2 वीजा पे हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। यूएस अमेरिकन गवर्नमेंट से यूएससीआईएस से हम वर्क परमिट मांग सकते हैं, ले सकते हैं J2 वीजा पे और वर्क कर सकते हैं। दोनों लोग जॉब कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी खूबी है जी, पोस्ट डॉक तो की। आपने आलोक जी बताया कि जो बैचलर कर लें, मास्टर डिग्री लें, पोस्ट डॉक कर लें। हुँ, अभी हमारे इंडिया में, हरियाणा में, देश भर में जो चलन है, जो जी, बच्चे यहाँ से 10+2 कर लेते हैं, 12वीं पास करते हैं, वो बैचलर जी, करने के लिए अमेरिका आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जी, बड़ी संख्या में। जी। उनके लिए किस तरह का क्या है वो माहौल, वो बताइए? देखो मैं चाहूँगा कि ग्रेजुएशन इंडिया से ही करें। यहाँ ग्रेजुएशन में थोड़ा बैचलर में ज़्यादा खर्चा है। मैं जो ओके, सच है वो ही बताऊँगा और जिसका मन है, जिसने मन बना ही लिया है, जिसको फाइनेंशियल कोई भी समस्या नहीं है कि मुझे तो अब्रॉड से ही करनी है, हुँ, तो वो आराम से आ सकता है। देखो वो अगर होनहार कोई बच्चा है, तो वो स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकता है और जिसके पास पैसे हैं, जो इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता है, तो वो हुँ, डायरेक्ट भी आ सकता है। जी, जेआरई आइलेट्स दे और अपना एडमिशन ले। जी, बहुत बढ़िया आलोक जी। और कोई डिटेल आप इसमें देना चाहें आलोक जी? अच्छा, एक तो देखो, जो बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए आता है, उसको 3-4 तो फीस स्टार्टिंग में पे करनी होती है, वीज़ा लगने से पहले। एक तो सबसे पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर की फीस माँगती हैं। वो $250 से $350 के बीच रहती है। और एक सेविंग्स अकाउंट बच्चों का खुलता है, वो भी इंडियन रुपीज़ लगभग 30,000 के आस-पास रहता है। और एक एम्बेसी की फीस तो सबको पे करनी होती है और यूएसए जी, एम्बेसी की फीस शायद 15-16 हज़ार रुपए के आस-पास है। ये जी, वीज़ा जो से भी पहले सबको देनी होती है। जी, देखो अलग-अलग वीज़ा की अलग-अलग यूएस एम्बेसी की फीस है। वो तो सभी को पे जी, करनी पड़ेंगी, उसमें तो किसी का जी। कोई लेना-देना है ही नहीं। तो हुँ, जो भी यूएस गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, एम्बेसी का क्राइटेरिया है, वो तो जी, फुलफिल करना ही पड़ेगा। इनका अगर आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, तो इनके सभी लॉ फॉलो करने पड़ेंगे आपको। जी। और सपोज़ करो, मान लिया आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो स्कॉलरशिप भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी अच्छा देती है, 50%, 60, 70, 80% तक स्कॉलरशिप भी मिलती है बहुत वो सारे बच्चों को। आप आने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जी, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं और हुँ, किस बहुत सारे माध्यम हैं, जिनके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं और आप पढ़ाई के साथ-साथ यहाँ पर 16 घंटे वर्क भी आप कर सकते हैं सप्ताह में, जिससे आपका खाना खर्चा निकल सकता है। अच्छा आलोक जी, हाँ, ये सवाल जो आपने उठाया है, बात जो हुँ। आपने बताई, जो पढ़ाई के साथ है बच्चों को वो 16 घंटे जो काम वो लीगली कर सकते हैं, वो काम मिल जाता है उन बच्चों को? देखो, या तो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाता है, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिलता है, तो आस-पास में मिल जाता है। बच्चे मैंने यहाँ पर देखा है अक्सर करते हैं, अपना खर्चा करते निकालने के लिए। जी। हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया आलोक जी, और कोई जानकारी देना चाहें आप इसी विषय पर? बस यही है अपना मन से पढ़ें हमारे देश के युवा और दोस्तों अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो अमेरिका ही नहीं, आपके लिए दुनिया के जितने भी देश हैं सभी में रास्ते खुले हुए हैं। आप किसी भी देश जा सकते हैं बस लोगों के साथ समस्या क्या है, अपने आप गूगल पे कुछ सर्च करना नहीं चाहते हैं, सबसे पहले एजेंट ढूँढने लग जाते हैं कि आप हमारी मदद कर दो। तो पैसा खर्च कर सकते हैं, अगर कुछ सर्च कर लें तो अपनी काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा स्टूडेंट से, बहुत बढ़िया आलोक जी, और मेहनत दर्शकों करें। से कहना चाहेंगे कि आप पड़ताल टीवी की प्लेलिस्ट में जाकर आलोक जी का पहले इंटरव्यू है। पड़ताल टीवी के प्लेलिस्ट में विदेश की वीडियो नाम से फ़ोल्डर बहुत सारी वीडियो हैं। उनमें हमने एक पहले आलोक जी से बातचीत की, वो इंटरव्यू है, वो भी आप सुन सकते हैं और बहुत सारे इंटरव्यू हैं। और आलोक जी का जो चैनल है @आलोक कुमार डैश यूएसए, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आलोक जी को सहयोग करें। लगातार हम आलोक जी से बातचीत करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आलोक जी, और मुझे लग रहा है जो बच्चे अमेरिका पढ़ना चाहते हैं, उनको उस वीडियो से बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक जी। यू, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।